आई होप आपको ये पता हो, और अगर नहीं पता हो तो शायद मेरा आज का ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी की इस रेस में दौड़ने में हेल्प ज़रूर करेगा। हाय, मेरा नाम जिया है। ख्यालों वाली खिड़की में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो किसी रिश्ते ने आपको सिखाई? ऐसी कौन सी चीज़ है जो सक्सेस की तरफ आप चल रहे थे तो ज़िंदगी ने आपको सिखाई? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हम लाइफ से सीखते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम रिश्ते से सीखते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किसी अनुभव से सीखते हैं, और तब ऐसा रियलाइज़ होता है कि यार मुझे ये चीज़ पहले पता होती तो आज कुछ अलग ही होता, है ना। सो आज मेरे दिल में एक थॉट आया कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रिश्तों से इतना दूर कर रही हैं। रिश्ते आजकल पहले जैसे क्यों नहीं है? तो मैंने रिश्ते से कुछ चीज़ें सीखी कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, वो प्यार किसी भी टाइप का हो सकता है, बहन भाई का प्यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार, पति पत्नी का रिश्ता, माँ बाप के साथ बच्चों का रिश्ता, और हर रिश्ते में एक चीज़ चाहिए, ट्रू लव, सच्चा प्यार। तो क्या होता है डूज एंड डोंट्स इन रिलेशनशिप, लाइक बिना शर्त बिना कंडीशन जब आप किसी को प्यार करते हो, किसी को चाहते हो, जहां आपकी तरफ से कोई शर्त ही नहीं है। इज इट पॉसिबल? बहुत मुश्किल है। जब बिना मतलब के आप किसी के साथ बात करते हो, आज के ज़माने में आपको कोई सडनली कॉल करके पूछे कि कहाँ हो, मैं मिलने आ रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, आई हैव सम वर्क। मतलब वी आर गिविंग सो मच प्रेफरेंस टू आवर प्रिवेसी कि कोई बिना मतलब हमारे घर आ जाए, कोई बिना मतलब हमें कॉल करे, हमें मंजूर नहीं है। लेकिन जब आपका सामने वाले से कोई लेने का इरादा ही ना हो और फिर भी आप उसे सुने, उससे बात करें, आई थिंक यही तो एक ट्रू डेफिनेशन है फॉर दैट रिलेशनशिप, सच्चा प्यार। बिना लेने के इरादे से किसी को देना आज के ज़माने में ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, क्योंकि है ही नहीं ना। आप जब किसी को कुछ देना चाहते हैं तो आपके एक्सपेक्टेशन पहले से ही होते हैं कि मैं इसे ये दे रहा हूँ, वेदर इट इज़ टाइम, वेदर इट इज़ एनर्जी, वेदर इट इज़ एडवाइस, वेदर इट इज़ एनीथिंग, एनी मटीरियल इवन थिंग, फिर भी यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये मुझे रिटर्न में तो मिलना ही चाहिए। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन सामने वाले से उम्मीद बढ़ जाती है, और ये बिना उम्मीद किसी की केयर करना, बिना उम्मीद किसी को देना आज के ज़माने में 0 इज इक्वल टू 0 है, कोई नहीं करता है। और अगर आपको मिल रहा है, यू आर सो ब्लेस्ड, बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल टू यूनिवर्स एंड गॉड, बिकॉज दिस इज द ट्रू लव विच वी आर नॉट गेटिंग दिस डेज। क्यों ऐसा है? हम ऐसे ज़माने में जी रहे हैं, ऐसे हालात में जी रहे हैं, जनरेशन ही ऐसी है। We have to accept this. और अगर आपको you have to break this pattern, you have to start and you have to take initiative कि आप ऐसा किसी को देंगे तो वो शायद किसी और को देगा, एंड सी वो चेन बनती जाएगी। तुम एक को दो, वो दूसरा जिसे तुम दे रहे हो वो 4 को देगा, वो 4 8 को देंगे, वो 8 16 को देंगे। सो अगर आपको कोई पैटर्न को ब्रेक करना है, आप चाहते हैं कि आपके साथ जो हुआ वो दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए, तो यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव अबाउट दैट। सो ये चीज़ें मैंने रिलेशनशिप में सीखी। दूसरी चीज़ जो मैंने खुद की बॉडी से सीखी, मैंने अपनी बॉडी को सुनना शुरू किया। जब आप अपनी बॉडी को फॉलो करते हैं, उसे सुनते हैं, तो लॉजिक का तो पता नहीं पर मैजिक ज़रूर होता है, बिकॉज धीरे धीरे आप फिट हो जाते हैं। एंड बॉडी का मतलब सिर्फ शरीर से फिट होना नहीं, मेंटली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू आर हेल्दी, अगर आप फिट हैं, अगर आप अपनी बॉडी को सुनते हैं, अगर आप अपनी बॉडी के बारे में सोचते हैं, आपका दिमाग शांत है, आप मेंटली फिट हैं, आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाता है खुद में से ही, आपके घर परिवार में प्यार है, दैट टुगेदरनेस। पर ये तीनों चीज़ें आप खरीद नहीं सकते, यू हैव टू अर्न दिस। अगर आपको हेल्दी फिट बॉडी चाहिए, यू हैव टू पनिश योरसेल्फ थ्रू डाइट्स, थ्रू एक्सरसाइज। अगर आपको मेंटली पीस चाहिए, यू हैव टू डिटॉक्स फ्रॉम टॉक्सिसिटी, यू हैव टू चेक योर ह्यूमन सर्कल। अगर आपको घर परिवार में प्यार, टुगेदरनेस चाहिए, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज सर्टन थिंग्स। तो इन सभी के लिए हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है, टाइम, एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें। तो ये पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, यू हैव टू अर्न इट, आपको कमानी पड़ती है, हार्ड वर्क करके कमानी पड़ती है। सो मैंने ये चीज़ें सीखी। तीसरी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लाइफ में बहुत कुछ चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, अपनी इच्छाएं, अपने विशेष पूरी करना चाहते हैं, पर क्या आप जो चाहते हैं लाइफ आपको देती है? नहीं। मैक्सिमम टाइम पर हम जो चाहते हैं, हम जो उम्मीद रखते हैं ज़िंदगी से, हमें नहीं मिलती। पर आपको जो ज़रूरत है, जिसकी आपको नीड है, ज़िंदगी, यूनिवर्स आपको वो ज़रूर देता है।
हमें सबसे ज़्यादा शिकायत तब रहती है जब ज़िंदगी से हमें जो उम्मीद है वो नहीं मिलती, लेकिन जब हमें ज़िंदगी में जो चीज़ की ज़रूरत है तब हमें यूनिवर्स या भगवान देते हैं, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। हम क्या शिकायत करते हैं, यार 10 साल पहले ये चीज़ मिलती ना तो बात अलग थी, वो तुम्हारा टाइम नहीं था, आज तुम्हारा टाइम है, तुम्हें अब भी सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें ऊपर वाले ने दी है। सो उस चीज़ को काउंट करो, ऊपर वाले के एफर्ट्स को भी काउंट करो एंड बी ग्रेटफुल। तो शायद ये शिकायतें कम हो जाएगी, शायद हमें एहसास होगा कि लाइफ में हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ की एक डेडलाइन होती है, सिर्फ हमें पूरी नहीं करती, ऊपर वाले को भी पूरी करनी है हमारे साथ। उसने जन्म दिया है, उसने भेजा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे ज़्यादा है ना हमें खुश रखने की। लेकिन चीज़ों को हम कैसे देखते हैं, कैसे जीते हैं, उसकी जिम्मेदारी तो हमारी है, और ये चीज़ हमें ज़िंदगी सिखाती है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन एक्सपीरियंस, एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टाइल टू लीव। सबकी अलग पैटर्न है, सबका अलग टाइम टेबल है, और सबकी अपनी ज़िंदगी है। उस हिसाब से वो सीखते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं और ज़िंदगी का सामना करते हैं। सो आज मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए आपके साथ, जो मैंने ज़िंदगी से सीखे। कुछ आपके भी होंगे, कुछ सबक, कुछ एक्सपीरियंसेस, किसी रिश्ते से, किसी ज़िंदगी की घटना से मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप देखते हैं ख्यालों वाली खिड़की के रेडियो सिटी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। रेडियो सिटी इंडिया का पेज है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी मिल जाएगा। रेडियो सिटी गुजराती पे भी आप मुझे ख्यालों वाली खिड़की देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ख्यालों वाली खिड़की।